जय श्री कृष्णा। आज हम अष्टावक्र गीता के पहले अध्याय का पाठ करेंगे। हमने परिचय में देखा कि राजा जनक जिज्ञासु हैं और महर्षि अष्टावक्र उनकी सब शंकाएं मिटा देते हैं। राजा जनक ने ज्ञान प्राप्ति एवं मुक्ति हेतु अष्टावक्र के सामने जिज्ञासा की कि हे प्रभु, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होती है और वैराग्य कैसे होता है, ये मुझे कहिए। अध्यात्म में ज्ञान का अर्थ है आत्म ज्ञान, जो एकमात्र ज्ञान है। बाकी सब तो विज्ञान है, ज्ञान की सूचनाएं मात्र हैं। ये जड़ प्रकृति चैतन्य की लीला है, खेल है। राजा जनक 3 प्रश्न करते हैं जिसके उत्तर में पूरे अध्यात्म का निचोड़ है। आत्मज्ञान के लिए 3 मुख्य बातें चाहिए: स्वयं की मुमुक्षा, चाहत, जिज्ञासा, पात्रता और गुरु। जब तीनों मिल जाते हैं, त्रिवेणी के संगम से चेतना प्रकट होती है। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, हे प्रिय, यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषयों को विष के समान छोड़ दे। क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन कर। इन शब्दों में एक ही वाक्य में वैराग्य का रहस्य प्रकट कर दिया। विषयों के प्रति आसक्ति ही जन्म मृत्यु का कारण है। हमें विषय नहीं छोड़ने हैं, इसकी आसक्ति छोड़नी है। हमें कपड़े, बिस्तर, खाना पीना नहीं छोड़ना, न्यूनतम आवश्यकताएं तो पूरी करनी है। आसक्ति से ही लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, दुख, चिंता आदि अवगुण आते हैं। इसलिए पहले अंतःकरण को स्वच्छ करके तू क्षमा, सरलता, दया, संतोष, सत्य रूपी अमृत का सेवन कर। मन को शुद्ध कर। इसी बात पर दबाव देते हैं अष्टावक्र जी। फिर कहते हैं, तू ना पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश है। मुक्ति के लिए अपने को इन सब का साक्षी चैतन्य रूप जान। अष्टावक्र जनक को अपने स्वरूप का बोध कराते हैं। मनुष्य शरीर मात्र नहीं है, न चैतन्य आत्मा है। तुम 5 तत्वों से बना भौतिक शरीर नहीं है। 5 तत्व भौतिक है, नष्ट हो जाएंगे। मृत्यु पर ये तो नष्ट हो जाएंगे, तो अपनी अगली यात्रा के लिए निकल जाएगा। शरीर तो वस्त्र मात्र है, तो इससे भिन्न है। तू घर नहीं, तो उसका मालिक है। तो अपने आप को भौतिक शरीर समझने की बजाय चैतन्य स्वरूप जान। हम कहते हैं ये शरीर मेरा है, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, तो ये मैं कौन है? ये मैं कौन है? निश्चय ही ये मैं से अलग है। तभी हम कहते हैं ये मेरा है। यदि तू देह को अपने से अलग कर और चेतन में विश्राम कर स्थित है, तो अभी ही सुखी, शांत और बंधन मुक्त हो जाएगा। अष्टावक्र राजा जनक को आत्मबोध के बाद मुक्ति के लिए कहते हैं, मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, मैं साक्षी हूँ। कहना काफी नहीं है, ये ज्ञान तो सविकल्प समाधि में भी हो जाता है। लेकिन देह में अपनी आसक्ति छोड़कर चैतन्य रूप आत्मा में स्थित हो तो तुम इस दिखने वाले प्रपंच के साक्षी दृष्टा बन जाते हो। तब तुम्हें आत्मबोध हो जाएगा। आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद यदि देह में अपनी आसक्ति छोड़कर पूरी तरह से आत्मा में स्थिर हो तो अभी शांत, सुखी, बंधन मुक्त हो जाओगे। यही निर्विकल्प समाधि की स्थिति है। पतंजलि अष्टांग योग में और आत्मा के बीच 7 आवरण हैं। अष्टावक्र एक ही बार में सबको नष्ट कर देते हैं। आत्मा का कोई बंधन नहीं। जो अपने आप को आत्मा मानकर शरीर से अपना संबंध छोड़ दे, वह ही मुक्त है। अष्टावक्र फिर कहते हैं, तू ब्राह्मण आदि वर्ण नहीं है, ना तू किसी आश्रम वाला है, ना आदि इंद्रियों का विषय है, ऐसा जानकर सुखी हो। अष्टावक्र ने कहा कि आत्मा ना किसी वर्ण वाली है,
ना आश्रम वाली है, ये हिंदू मुस्लिम आदि धर्म वाली भी नहीं है। इसकी कोई जाति लिंग नहीं। ये 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास वाली भी नहीं है। आत्मा न करता है, न भोगता है, न भोग्य है। इन तीनों से परे असंग निराकार विश्व का साक्षी मात्र है। अष्टावक्र फिर कहते हैं, हे विभो, धर्म और अधर्म, सुख और दुख मन के हैं, तेरे लिए नहीं है। तू ना करता है, ना भोगता है, तू तो सर्वदा मुक्त ही है। आत्मा किसी एक शरीर से बंधी हुई नहीं है, सारी भिन्नता शरीर की है, मानसिक है। इसलिए जनक को विभो कहते हैं। तू शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। अष्टावक्र फिर कहते हैं, तू एक सबका दृष्टा है और सदा सचमुच में मुक्त है। तेरा बंधन तो यही है कि तू अपने को छोड़कर दूसरों को दृष्टा देखता है। अष्टावक्र जी अद्वैत को प्रतिष्ठा देते हुए द्वैत यानी 2 मानना को भी बंधन का कारण मानते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, यही ब्रह्म है, तू भी ब्रह्म है। उपनिषद भी कहते हैं, अयमात्मा ब्रह्मा तत्वमसि, आत्मा है और वही आत्मा सबका दृष्टा परमात्मा है। इसके अलावा आकाश में बैठे परमात्मा को ही दृष्टा मानना बंधन है। अष्टावक्र फिर कहते हैं, मैं करता हूँ, ऐसे अहंकार रूपी विशाल काले सर्प से दंशित हुआ। तू मैं करता नहीं हूँ, ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो। जब तक तेरे में अहंकार है तो अपने को उस आत्मा से भिन्न मानता है, इसलिए मैं करता हूँ। इस अहंकार को छोड़कर मैं करता नहीं हूँ, करता वही ईश्वर है। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, उपकरण हूँ। ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो जा। अष्टावक्र कोई विधि, साधन, तपस्या नहीं बताते। वे कहते हैं केवल दृष्टि बदलो पूर्ण विश्वास के साथ। अष्टावक्र फिर कहते हैं, मैं एक विशुद्ध बोध हूँ। ऐसी निश्चय रूपी अग्नि से ज्ञान अज्ञान को जलाकर तू शोक रहित हुआ, सुखी हो। अष्टावक्र छोड़ने की बात नहीं करते। घर बार, पत्नी, बच्चे, कपड़े छोड़ जंगल में जाओ, भूखे रहो, लेकिन छोड़ सब दिया, मिलेगा कुछ नहीं। धोबी का गधा बन जाएगा, ना घर का ना घाट का। तू तो बस मान ले मन से कि मैं विशुद्ध बोध स्वरूप आत्मा हूँ। तेरा अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाएगा। केवल एक दीपक से सारा कमरा रोशन हो जाता है। अष्टावक्र कहते हैं, जहाँ ये विश्व रस्सी में सर्प के समान कल्पित भासता है, वहीं आनंद परमानंद बोध है। अतः तू सुख पूर्वक विचर। अष्टावक्र आत्मा और सृष्टि का संबंध बताते हुए कहते हैं, आत्मा अरूप है, निराकार है। उसी निराकार का साकार रूप ही सृष्टि है। आकार बनते बिगड़ते हैं, किंतु मूल तत्व वही रहता है। सोना वही है, उसके हम कई तरीके के गहने बना लेते हैं। आपकी मनोदृष्टि से ही रस्सी सर्प जैसी दिखाई देती है। जैसे आप पे भाव है, संसार वैसा ही दिखाई देता है, किंतु संसार भिन्न है। बाहरी वस्तुओं में सुख नहीं है। स्वामी राम तीरथ ने कहा, टू सीक प्लेजर इन वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स इज वेन। द होम ऑफ ब्लिस इज विद इन यू। आनंद आपके अंदर है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, मुक्ति का अभिमानी मुक्त है, बद्ध का अभिमानी बद्ध है। यहाँ ये किंवदंती सत्य है कि जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि मैं मुक्त हूँ, जो मानता है वह मुक्त है, जो अपने को बंधा हुआ मानता है वह बंधा हुआ है। इतना निश्चय ही काफी है। अष्टावक्र जी आगे कहते हैं, आत्मा साक्षी है, व्यापक है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है, चैतन्य स्वरूप है, क्रिया रहित है, असंग है, निष्प्रिय है, इच्छा रहित है, शांत है। ये भ्रम से संसारी जैसा बंधन ग्रस्त भासता है।
अष्टावक्र कहते हैं कि तुम स्वयं आत्मा को केवल अज्ञान के कारण से भूल गए हो। ब्रह्मा भी पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण निकलता है। जैसे माँ बच्चे को जन्म देती है, बच्चा पूर्ण होता है, लेकिन इससे माँ की पूर्णता में कोई कमी नहीं आती। अष्टावक्र जी आगे कहते हैं, मैं आभा रूप अहंकारी जीव हूँ। ऐसे भ्रम को एवं बाहर भीतर के भाव को छोड़कर तू कुटस्थ अचल स्थिर बोध रूप एवं अद्वैत आत्मा पर विचार कर। तू ये भ्रम छोड़ दे कि आत्मा या परमात्मा बाहर कहीं दूर आसमान में है। बाहर भीतर का भेद मन का ही है। सीधी साक्षी की बात कहते हैं, कमरे में भूत तब तक दिखाई देता है जब तक हम दीपक नहीं जलाते। दीपक जलाते ही वह गायब हो जाता है। आत्मा को कुटस्थ स्थिर कहते हैं। आत्मा चलती नहीं, संसार चलता है। आत्मा केंद्र है, धुरी है, ये केंद्र शक्ति रूप है। अष्टावक्र जी आगे कहते हैं, हे पुत्र, तू बहुत काल से देहाभिमान के पाश में बंधा हुआ है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि वे चैतन्य अनेक रूपों में अभिव्यक्त है। शरीरस्थ आत्मा भी वही चैतन्य है। ये शरीर उसी का फैलाव मात्र है। शरीर दिखने वाली आत्मा है और आत्मा अदृश्य शरीर है। ज्ञान रूपी तलवार से ही इस अज्ञान रूपी देह अभिमान को नष्ट कर दे। अष्टावक्र जी आगे कहते हैं, तू असंग है, क्रिया रहित है, स्वयं प्रकाश है और निरंजन निर्दोष है। तेरा बंधन यही है कि तू उसकी प्राप्ति के लिए समाधि का अनुष्ठान करता है। अष्टावक्र कहते हैं कि तू आत्मा ही है, शरीर मन आदि नहीं है। आत्मा को तुझे प्राप्त करना नहीं है, वह तो प्राप्त है। इसके लिए उपासना, योग, धारणा, ध्यान, समाधि कुछ नहीं चाहिए। तू स्वभाव से ही निर्दोष है। आत्मा कर्म करती ही नहीं। वह न पापी है, न पुण्यात्मा, न साधु है, न असाधु। तो दृष्टा मात्र है। दृष्टा को कभी पाप नहीं लगता। यही सिद्धि की उच्चतम स्थिति को दिखाने वाला है। अष्टावक्र जी आगे कहते हैं, ये संसार तुझ में व्याप्त है, तुझी में पिरोया है। यथार्थतः तू चैतन्य स्वरूप है, अतः क्षुद्र चित्त को मत प्राप्त हो। अष्टावक्र जी राजा जनक से कहते हैं कि तू स्वयं आत्मा है, स्वयं ब्रह्मा है, एवं ये संसार तेरी अभिव्यक्ति मात्र है। इसका हर कण तेरा ही स्वरूप है। इसमें अनेकता दिखाई तो देती है, लेकिन एकता का सूत्र भी है। आत्मा को भिन्न मानना अज्ञान है, लेकिन अपने आप को शरीर मानना महा अज्ञान है। अष्टावक्र जी फिर कहते हैं, तू निरपेक्ष है, निर्विकार है, सब निर्भर है, शांति और मुक्ति का स्थान है, अगाध बुद्धि रूप है, अक्षोभ शून्य है, अतः चैतन्य मात्र में निष्ठा वाला हो। अष्टावक्र राजा जनक को आत्म स्वरूप के बोध को दृढ़ करने हेतु कहते हैं, तू आत्मा होने से निरपेक्ष है। आत्मा की कोई इच्छा नहीं होती। इच्छाएं केवल शरीर और मन की होती हैं। तू विकार रहित है। भूख प्यास प्राण के धर्म है, शोक और मोह मन के धर्म है, और जन्म मरण देह के धर्म है। आत्मा इन सब से परे है, इसलिए अपने आप को चैतन्य मान। अष्टावक्र जी फिर कहते हैं, संसार को मिथ्या जान, निराकार को स्थिर जान। इस तत्व के ज्ञान से संसार में पुण्य उत्पत्ति नहीं होती। अष्टावक्र जी पुनर्जन्म का कारण बताते हुए कहते हैं कि निराकार और साकार, ये स्थूल और सूक्ष्म, ये जड़ और चेतन, ये सृष्टि और परमात्मा चैतन्य तत्व के रूप है। ये शरीर भी विश्वास योग्य नहीं है। कब पैदा होता है, कब मर जाता है, कब जवानी आती है, कब बुढ़ापा आता है, सुख दुख आता रहता है। किससे कब घृणा, दुश्मनी, प्रेम होता है, कब अपने पराये हो जाते हैं, कर्म का फल मिलता है। जिस सृष्टि में कुछ भी निश्चित नहीं है, क्या वह मिथ्या नहीं है? आभूषण नष्ट होने पर सोना नष्ट नहीं होता। महल मिलने पर वापस कोई झोंपड़े में जाना चाहता है।
नित्य ब्रह्मा में विश्वास करने वाले की उत्पत्ति नहीं होती। अष्टावक्र जी अगले सूत्र में कहते हैं, जिस तरह दर्पण अपने में प्रतिबिंबित रूप के भीतर और बाहर स्थित है, उसी तरह परमात्मा इस शरीर के भीतर और बाहर स्थित है। अष्टावक्र कहते हैं कि परमात्मा कोई व्यक्ति जैसा नहीं है, वे एक जगह पर बैठकर सृष्टि का नियंत्रण करे, बल्कि वह सर्वत्र व्याप्त है। सृष्टि का कोई कण नहीं जहां उसकी शक्ति उपस्थित नहीं है। दर्पण में अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसी तरह आत्मा में भी अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। अष्टावक्र जी अगले सूत्र में कहते हैं, जिस प्रकार सर्वव्यापी एक आकाश घट के भीतर और बाहर स्थित है, उसी तरह नित्य और निरंतर ब्रह्मा सब भूतों में स्थित है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि सृष्टि के समस्त पदार्थों में वह नित्य और निरंतर ब्रह्मा वैसे ही स्थित है जैसे घट के बाहर और भीतर आकाश है। दोनों में भेद नहीं है। शरीर में जो जीवन है, चेतना है, वह सब उस आत्मा की है। आत्मा और परमात्मा एक ही तत्व है। ध्यान, योग, उपासना तो आंतरिक स्वच्छता के लिए है। जनक जी को सुनते ही आत्मबोध हो गया, स्वरूप का ज्ञान हो गया, क्योंकि वह पात्र थे। सारी देरी पात्रता प्राप्त करने की होती है, उसके बाद प्राप्ति में देरी नहीं लगती। जय श्री कृष्ण।